चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी लाइफ में हमेशा पैसों की कमी रहती है, किल्लत रहती है, हर काम पैसों की वजह से रुके रहते हैं। ऐसे लोगों को धनवान बनने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए जिससे ना तो आपका बजट बिगड़े और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत ही करनी पड़े। पंडित जी, ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, उन्हें लगता है कि वो कमाते तो बहुत हैं लेकिन वो कुछ बचा नहीं पाते हैं, लक्ष्मी माँ की कुछ खास कृपा नहीं रहती, ऐसा लोगों का मानना है। तो कुछ ऐसे आसान उपाय आप बताएं जो बजट में भी हो और रिजल्ट भी अच्छा दे। देखो रश्मि, ऐसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। हम जिस तरह का कर्म करते हैं उसी तरह का फल हमें मिलता है। अब यहाँ कर्म का मतलब हम प्रारब्ध से नहीं जोड़कर देख रहे हैं। यहाँ कर्म का मतलब हम जो कर्म करते हैं, जिसे कहते हैं कार्य करना, उस कर्म की बात कर रहे हैं। अगर हम मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य कर रहे हैं और अपने ऊपर अनुशासन रख रहे हैं, मतलब आपके ऊपर कोई दूसरा अनुशासन नहीं रख सकता, आप अपने ऊपर स्वयं का अनुशासन रख सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई गलत काम करने चलते हैं तो आपके अंदर से पहली आवाज आती है कि ये गलत काम है, इसे मत करो। आप उस आवाज को दबा करके अपने मन के वशीभूत होकर के शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं, जो जा करके दुखदायी होता है। मन से बड़ा मित्र और मन से बड़ा शत्रु संसार में कोई न तो हुआ है न तो कोई होगा। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। और कहते हैं ना कि अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिस तरह की हमारी मनोवृत्ति होगी, जिस तरह से हमारी कार्य कुशलता होगी, उसी के अनुसार हमें जीवन में दुख सुख भोगने पड़ेंगे। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक हर समय पैसे की महत्ता रही है। सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें पहले नंबर पर धर्म आता है तो ठीक दूसरे नंबर पर अर्थ आता है। अर्थ का मतलब पैसा, दूसरे नंबर पर। और गोस्वामी तुलसीदास तो लिखते ही हैं उत्तरकांड में कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। दरिद्रता के समान कोई दुख भी नहीं है। भगवान ना करे कि किसी के ऊपर दरिद्रता आए और दरिद्रता का दंश झेले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का अभाव दूर हो जाए और आप भी एक संपन्न और प्रतिष्ठित इंसान के रूप में जीवन व्यतीत करें, तो भोजन तैयार करते समय घर की महिलाओं को चाहिए या जो भी भोजन बना रहे हैं उनको चाहिए, जो पहली रोटी बनाएं वो गाय के लिए निकाल दें और जो आखिरी रोटी बनाए उसे कुत्ते के लिए निकाल दें। ये 2 उपाय करिए। और तीसरा उपाय ये कि नमक को कभी भी खुले हुए बर्तन में ना रखें। ऐसे बर्तन में रखें जिसका ढक्कन बंद किया जा सके, और हमेशा नमक बर्तन पर ढक्कन लगा करके ही रखें। जब भी घर का फर्श साफ करें तो उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी नमक मिला लीजिए। रविवार को छोड़कर हर दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, दिया जलाना शुरू कर दीजिए। हाँ, ध्यान रखें कि घर के किसी दरवाजे या खिड़की में कर्कश आवाज न आए। बंद करते हुए दरवाजा आवाज न आए, खिड़कियां बंद करते समय भड़ाम भड़ाम की आवाज न आए, इस विषय का भी चिंतन करना होगा। हमेशा दरवाजे और खिड़कियों के कब्जों में तेल लगाकर रखना चाहिए ताकि उसके खुलने और बंद होने में आसानी हो। जब भी अपनी बहन या बुआ को घर पर आमंत्रित करें तो उन्हें खाली हाथ वापस न जाने दें। कुछ न कुछ उनके लिए जरूर करें, चाहे कपड़ा करें, चाहे कुछ करें। अगर बहुत कुछ नहीं है तो कुछ मिठाई और फल ही करें, लेकिन उन्हें खाली हाथ न जाने दें। बहन या बुआ को कुछ न कुछ उपहार या कुछ पैसे जरूर देने चाहिए और श्रद्धा से देना चाहिए। अहंकार के वशीभूत होकर के, दिखावा करते हुए नहीं, बल्कि लघु रूप पकड़ करके, एकदम सामान्य बन करके बड़े ही आग्रह के साथ
उन्हें उपहार दीजिए, जिसमें किसी तरह का आपके मन में गर्व या घमंड न पैदा हो। जय मां विंध्यवासिनी।